आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में टीएसओ की पोजीशन क्या होती है, क्या इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपकी जो सैलरी होती है वो क्या चीज होती है, इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलते हैं, साथ ही आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए ताकि आप हिंदुस्तान लीवर में टीएसओ की जॉब आसानी से मिल जाए और कहां पर आपको अप्लाई करना है इस जॉब के लिए। इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। आज तक आपने जितना भी डिटेल लिया होगा उससे आपको यहां पर कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा और बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे हमेशा देखने को सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि टाइटल है टीएसओ, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक पोजीशन होती है टीएसओ की, जिसका मतलब होता है टेरिटरी सेल्स ऑफिसर, या ये कह लीजिए दूसरी कंपनियों में जैसे सेल्स ऑफिसर की वैकेंसी होती है वैसे ही हिंदुस्तान लीवर में टीएसओ की वैकेंसी होती है, लेकिन बहुत कुछ डिफरेंट होता है, चाहे सैलरी हो, चाहे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे क्वालिफिकेशन हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि यहां पर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहली लाइन में आपको दिख गया होगा कि आपको एक मैनेजरियल रोल करना है, यानी ये जो जॉब होती है यहां पर आपको एक मैनेजर वाला रोल भी करना है और साथ ही आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं यानी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपके एरिया में उनको हैंडल भी करना है। यहां पर जो प्राइमरी टारगेट होता है यानी आपका जो काम होता है वो है प्राइमरी सेल्स करना और सेकेंडरी सेल्स करना, साथ ही टारगेट को पूरा करना, डिस्ट्रीब्यूटर के भी टारगेट को पूरा करवाना और कोशिश करना कि वो अपना टारगेट पूरा करें। इसके अलावा जो तीसरी लाइन है वो ये कहती है कि आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को हैंडल करना है, साथ ही उसकी टीम को भी हैंडल करना है। हैंडल करने का मतलब ये नहीं है कि उन पर प्रेशर बनाना है, ये करना है उनको गाइड करना है, ट्रेन करना है और सेल्स के नए नए स्ट्रेटेजी बनाने हैं ताकि आपका टारगेट पूरा हो जाए। इसके बाद आती है कि आपके एरिया में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है, यानी मार्केट में आपको रिसर्च करना है कि रिटेलर के पास सारे आपके प्रोडक्ट हैं या नहीं है, होलसेलर के पास आपके सारे प्रोडक्ट हैं या नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटर से इन सब के बीच में कॉम्बिनेशन बनाना है। इसके बाद ये एक ऐसी कंपनी है कि यहां पर प्रोडक्ट रेंज बहुत सारी है और हमेशा लॉन्चिंग, न्यू लॉन्च, रीलॉन्च और प्रमोशन एक्टिविटी चलती रहती है आपके एरिया में। तो आपको अपने एरिया में लॉन्चिंग, रीलॉन्चिंग और प्रमोशन वाली सारी एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है। आपको उसे डिस्ट्रीब्यूटर से कराना है, खुद से करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के जो लड़के हैं उनसे करना है और आपको जो छोटी सी टीम मिली हुई है उनसे भी करना है। अगली जो लाइन कहती है वो ये कहती है कि आप अपने एरिया में अपने हर प्रोडक्ट की ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, यानी कि रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर तक आपका सारा प्रोडक्ट पहुंचे। ये नहीं है कि कंपनी 100 प्रोडक्ट बनाती है और आपके डिस्ट्रीब्यूटर केवल 50 प्रोडक्ट का ही ऑर्डर ज्यादा देते हैं और कहते हैं कि टारगेट पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम 50 नहीं मंगवाएंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक ब्रांड को सबको इंट्रोड्यूस करवाना, मार्केट तक पहुंचाना। यहां पर आपको सेल्स भी जनरेट करनी है, आइडेंटिफाई भी करना है कि कहां कहां आपका डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, सारे प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, ट्रेनिंग सही से नहीं मिल रही है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। एक दूसरी कंपनी के सेल्स ऑफिसर से यहां पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। अब यहां पर कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो मैं आपको बता दूं कि जैसे यहां पर जो टारगेट होता है वो एसक्यू वाइज होता है, चाहे सेल्स करनी हो, चाहे वो बल्क में क्वांटिटी बेचनी हो। ऐसा नहीं है कि अगर 100 प्रोडक्ट हैं और 50 प्रोडक्ट की बम्पर सेल होती है तो आप उसकी सेल टारगेट से ऊपर कर दो और 50 जो प्रोडक्ट बचे हैं उनकी सेल टारगेट से 20%, 30% नीचे कर दो। ऐसा नहीं है, कंपनी ऐसा बिल्कुल भी आपको मौका नहीं देगी। आपको जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी बराबर और सही वॉल्यूम में सेल करनी है, ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जो नहीं बिक रहा है उसको ही बेचना है और जो बिक रहा है उसको भी लिमिट में ही बेचना है। अब यहां पर जो दूसरी लाइन कहती है कि आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर की आरओआई
को हमेशा कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना है, यानी उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैप्पी रहेगा तो आपकी सेल भी हैप्पी रहेगी आपके एरिया में, वरना आपका नेटवर्क बिगड़ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि सेल्स प्लानिंग आपको करते रहना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च भी करना है तो, और लीड लॉन्च भी करना है, यानी जो प्रोडक्ट पहले से चल रहे हैं थोड़े से कमजोर है उनकी रीलॉन्चिंग भी करनी है। अपने एरिया के सेल्स और बीटीएल प्रमोशन यानी प्रमोशनल एक्टिविटी की आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। छोटी कंपनियों में ये कम होती है, लेकिन हिंदुस्तान लीवर में जहां की बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटी चलती हैं, तो आपका एक एक्स्ट्रा काम ये प्रमोशनल एक्टिविटीज का हो जाता है कि जितने भी कंपनी से डैंगलर आए हैं, पोस्टर आए हैं, या जो भी कैनोपी आई है, चीजें हैं, वो सही तरीके से इस्तेमाल हो, सही तरीके से लगे। ये पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है, क्योंकि ये कंपनियां प्रमोशनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करती हैं और हर एक प्रमोशनल एक्टिविटी को अच्छी तरह से ट्रैक भी करती हैं। अब बात आती है कि यहां पर आपको अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को पूरी तरह से मॉनिटरिंग करना है, पूरी तरह से मैनेजरियल करना है, उसको बढ़ाना भी है। साथ ही आपको अपनी कंपनी का भी रिवेन्यू ज्यादा ग्रोथ करके देना, जितना टारगेट है उतना पूरा करना है। साथ ही आपको डिस्ट्रीब्यूटर का भी पूरा होता रहे। ऐसा नहीं है कि आपके 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 5 डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा करते हैं और 5 अपने एरिया में अच्छा नहीं कर पा रहे, तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंपनी खुश नहीं होगी जो 5 अच्छा करते हैं उनसे। तो इसके लिए आपको अपने सेल्समैन जो है, डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्समैन है, कंपनी ने आपको जो लड़के दे रखे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, स्कीम ट्रेडिंग, साथ ही कैसे सामान बेचना है, वो सारी चीजें करनी है। और यहां पर जो सबसे बड़ी बात आती है स्टॉक कंट्रोल का। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपको बैठ के स्टॉक की प्रॉपर एक्सेल फाइल होनी चाहिए और प्रॉपर उसकी रिपोर्टिंग करनी है, ताकि आप ऊपर भी सही इंफॉर्मेशन दे पाए। तो मैंने बता दिया, एक दूसरी कंपनी में, मीडियम रेंज की कंपनी में, लाला कंपनी में जो सेल्स ऑफिसर का काम होता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा यहां पर काम करना पड़ता है। तो ये हो गई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदुस्तान यूनिलीवर में टीएसओ की, यानी टेरिटरी सेल्स ऑफिसर की। अब यहां पर कुछ चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर एक टीएसओ काम क्या करता है। तो यहां पर पूरे इंडिया का जो डेटा है, एवरेज आपको 7 से 10 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट दिए जाते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सब डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो इस तरह से 7 से 10 डिस्ट्रीब्यूटर आपको दिए जाते हैं और एक एरिया आपको दिया जाता है। इसके साथ ही आपका जो टारगेट होता है, एवरेज जो यहां पर टारगेट होता है इस पोस्ट का, कंपनी आपको देती है 3.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ का, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो सबकी जो सेल होती है पर मंथ की ऑलरेडी पहले से बनी होती है, तो आपको ऑटोमेटिक 3.5 से 5 करोड़ का टारगेट मिल जाता है इतने डिस्ट्रीब्यूटर और इतने एरिया पे। यहां पर क्वार्टरली टारगेट इंसेंटिव भी चलता है, मंथली टारगेट इंसेंटिव भी चलता है, और जैसे ही आप हर क्वार्टर का टारगेट अचीव करते हैं तो आपको इनाम भी मिलता है, रिवार्ड भी मिलता है, आपको कहीं घूमने भी भेजा जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने एरिया में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो कंपनी ऐसे लोगों को उठा के कहीं भी भेज देती है। यानी कंपनी ये नहीं चाहती कि एक बंदा एक ही जगह पे टिका हुआ है वो बम्पर टारगेट करे। तो कंपनी चाहती है अगर वो सही तरीके से टारगेट पूरा कर रहा है तो पूरे इंडिया में कहीं भी वो सही तरीके से टारगेट कर पाएगा। इसीलिए जो परफॉर्मर होते हैं उनका बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उस ट्रांसफर से उन्हें ग्रोथ में बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। अब बात करें कि यहां पर टीम क्या मिलती है। तो दोस्तों यहां पर आईएसआर और पीएसआर की टीम मिलती है। आपको 2 से लेके 4 आईएसआर मिल जाते हैं और 2 से लेके 4 पीएसआर मिल जाते हैं। आईएसआर होते हैं शहरी इलाकों में काम करने वाले लड़के जो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में काम करेंगे। पीएसआर होते हैं ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले लड़के जो डायरेक्ट आपके कंट्रोल में काम करेंगे। तो 2 से लेके 4 यानी 4 आईएसआर मिल जाएंगे, 4 पीएसआर मिल जाएंगे। इसके अलावा होता है डीएसआर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के जो लड़के होते हैं, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 2 से 3 लड़के होते हैं जो मार्केट से ऑर्डर लाते हैं और ऑर्डर की फिर बाद में सप्लाई होती है। तो डीएसआर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर 10 हैं, 7 से लेके 10 हैं, तो करीब आपको 20 लड़के मिल जाएंगे। और कंपनी इन 20 लड़कों पर अलग से भी इंसेंटिव प्लान चलाती है, तो ये डायरेक्ट आपकी रिपोर्टिंग के अंदर हो जाएंगे। आपको इनमें ट्रेन करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है और अपनी सेल को ट्रैक करते रहना है। तो इतनी टीम हो जाती है, यानी कुल मिला के आपको 20 से लेके 25-30 लोगों की एक
टीम हो जाती है। अगर आपको कहीं इंटरव्यू में बताना है तो इतनी टीम आपकी रहती है। और ये जो टीम होती है, डिस्ट्रीब्यूटर के लड़के डिस्ट्रीब्यूटर के ऑन रोल पे होते हैं, यानी उनको पेमेंट डिस्ट्रीब्यूटर देता है, भले कंपनी से आता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर देता है। आईएसआर पीएसआर जो होते हैं थर्ड पार्टी से रखे जाते हैं और वो आपके अंडर में काम करते हैं, यानी थर्ड पार्टी यानी कोई दूसरी कंपनी होती है, वो उन्हें सैलरी देने का काम करती है। अब बात करते हैं कि सैलरी क्या होती है और अदर बेनिफिट क्या मिलते हैं। तो यहां पर जो टीएसओ की सैलरी होती है यानी टेरिटरी सेल्स ऑफिसर की, वो 3.5 लाख से लेकर 4 लाख का पैकेज होता है पर ईयर का। और इस जॉब को पाने के लिए कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम इंडस्ट्री का, यानी एफएमसीजी इंडस्ट्री का। और अगर सैलरी की बात करें तो 3.2 से लेकर 4 लाख का यहां पर पैकेज मिल जाएगा, यानी करीब करीब पीएफ कटने के बाद, अदर पार्ट कटने के बाद आपके इन हैंड में जो सैलरी आती है वो 24 से लेके 26-27 हजार रुपए तक आती है, अगर आपको 3.5 लाख का पैकेज मिलता है तो ये हो गई सैलरी की बात। इसके अलावा आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, डीए है, टीए है, वो हर महीने का बना के भेजते हैं कंपनी को, वो अलग से आपको मिलता है। साथ ही स्टेशनरी का अलग मिलता है। और अगर आप कोई प्रिंट आउट लेते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज अपनी पॉकेट से लगा के खरीदते हैं जो कि कंपनी में काम आने वाला है, वो भी आपको मिल जाता है। आपकी जो जॉब होती है वो कंपनी यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऑन रोल पे नहीं होती, आपकी एक थर्ड पार्टी ऑन रोल पे आप एम्प्लॉय होते हो, यानी कि हिंदुस्तान लीवर और आपके बीच में एक कंपनी होती है जो कि एमएनसी ही होती है, यानी आपकी भी जो कंपनी होगी वो भी एमएनसी है जो मैन पावर पेरोल का काम करती है। तो आप भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते। बस ये है कि आप जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं, बीच में जो सैलरी आपका देती है, आपका पेरोल सारा मैनेजमेंट करती है, आपको जॉब देती है, वो भी एक एमएनसी होती है, तो वहां पर भी आपके हितों का ख्याल रखा जाता है। आपका जो सीनियर होता है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का एम्प्लॉय होता है डायरेक्टली, और वो आपका सीनियर होता है, उसको आपको रिपोर्टिंग करनी है और वही आपको हैंडल करता है। अब जो टीएसओ होते हैं वो किसी भी एमएनसी में टीएसआई के बराबर पोस्ट होती है, यानी हिंदुस्तान लीवर में तो टेरिटरी सेल्स ऑफिसर कह दिया, और किसी और एमएनसी में टेरिटरी सेल्स इंचार्ज भी कह देते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, एमएनसी में अगर कोई लाला कंपनी है या एवरेज इंडियन कंपनी है या कोई भी एवरेज कंपनी है, तो वहां पर टीएसओ यानी हिंदुस्तान लीवर का टीएसओ एएसएम के बराबर होता है। तो अगर कहीं भी आप जॉब देखते हैं, जाते हैं इंटरव्यू में, तो अपनी पोजीशन इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहां पर एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता है? सैलरी मिल गई आपको, एक्सपेंस मिल गया यानी होटल ट्रैवलिंग सारी चीजें मिल गई। अब एक्स्ट्रा बेनिफिट यहां पर आपको मेडिकल कार्ड मिल जाता है, क्योंकि आप एक बीच में थर्ड पार्टी जो कंपनी है उसके पेरोल पे है, लेकिन वो भी एमएनसी है, तो वो भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट देती है, यानी मेडिकल कार्ड मिल जाएगा। और आपकी जो इतनी भी मीटिंग होती है हर महीने, हर क्वार्टर में, यानी 3 महीने पे आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग होती है, जो कि 3 से 5 स्टार होटल में होती है, 2 दिनों की, 1 दिन की। तो इस तरह से आपको यह बेनिफिट मिलता है। आपकी एजुकेशन, जॉब और पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, अच्छा करने के लिए हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से ही, और आपका इसका बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह हर 3 महीने 6 महीने पे होता है। इसके अलावा आपको समय समय पे अवार्ड रिवार्ड मिलता रहता है, और हर महीने आप जो भी सेल करते हैं उस पर अच्छा इंसेंटिव होता है, प्रोडक्ट वाइड इंसेंटिव होता है, तो सबका बहुत आसानी से अचीव भी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि टाइमली यहां पर सैलरी आपकी आ जाती है। अब बात करें कि यहां पे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी जॉब के लिए ग्रेजुएट होना मस्ट है, और अगर आपके पास एमबीए है आज के दौर में, तो आपको पहले प्रायोरिटी मिलेगी इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा आपको एक्सेल और पावर पॉइंट में मास्टर होना पड़ेगा इस जॉब के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और यहां पर कंप्यूटर का काम बहुत ज्यादा है, यानी
एक्सेल में आपको बहुत काम करना पड़ेगा, पावर पॉइंट में बहुत काम करना पड़ेगा, तो आप इसके मास्टर होने चाहिए। इसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, गुड ड्रेसिंग स्टाइल होना चाहिए, और 3 से 5 साल का आपको सेम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी एफएमसीजी या ओटीसी का, और आपके अंदर इंटरव्यू स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जॉब है सिफारिश से नहीं मिलती, कम से कम 2 से 3 इंटरव्यू देने पड़ते हैं। अब बात करें कि ये जॉब कैसे मिलेगी। सबसे पहली बात ये है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की वेबसाइट पे कैरियर का पेज होता है, वहां पर भी जॉब निकलती रहती है, आपको वहां से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहला ट्राई आप वहां से करें, लेकिन वहां से जॉब मिलने के चांसेस आपको ज्यादा नहीं रहेंगे। दूसरा जो सक्सेसफुल तरीका है वो है जितनी भी जॉब साइट है, चाहे नौकरी है, लिंक्डइन है, मॉन्स्टर है, इंडीड है, टाइम्स जॉब है, साइन.com है, इसके अलावा 10-20 जॉब साइट है अच्छी अच्छी, वहां पर आपको अप्लाई करना है, अपना रिज्यूमे डालना है, अपना प्रोफाइल क्रिएट करके हमेशा अप्लाई करते रहिए। इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन अच्छी मिल जाएगी कि कब कहां पे वैकेंसी होने वाली है, कि आप जितने भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे टच में रहिए, इसके एम्प्लॉय से टच में रहिए, और मार्केट में हमेशा कान खुले रखिए, तो आपको पता चल जाएगा कब उस एरिया में टीएसओ की भर्ती होने वाली है या छोड़ के चला गया है टीएसओ, तो आपको जॉब मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर मैं इतनी डिटेल में नहीं बताता तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के टीएसओ के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज नहीं हो पाती। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें।